क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 रचनाएं यूनिट 11 कंस्ट्रक्शंस। आज हम प्रश्नावली 11.1, 11.2, एक्सरसाइज 11.1, 11.2 को सॉल्व करेंगे। माई सेल्फ दीपक कुमार, टीजीटी नॉन मेडिकल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीम शिमला, आपका स्वागत करता हूं। मेरा पहला प्रश्न है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो ऑफ 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रचना के चरण, तो इसकी रचना किस तरह की जाएगी वो दर्शाया है। तो सबसे पहले एक रेखाखंड ए बी जो 7.6 सेंटीमीटर लंबा है उसे खींचा। तो ये आपके पास ए से लेकर बी तक एक रेखाखंड है जो कितना है 7.6 सेंटीमीटर है और इसे हमने खींच लिया है। इसके बाद ए पर न्यून कोण बनाना है जो आपके पास है बी ए एक्स, बनाती हुई किरण ए एक्स ली। हमने क्या किया, ए पे न्यून कोण बनाया तो न्यून कोण क्या बनेगा बी ए एक्स, ये आपका न्यून कोण बना है और ए एक्स किरण ली है उस न्यून कोण की। उसके बाद ए एक्स को बराबर 5 + 8 बराबर है 13 भागों में बांटा। तो आपके पास जो ये ए एक्स किरण है इसे हमने 13 भागों में बांटा, क्योंकि 5:8 लिखा था तो हमें अनुपात का योग करना पड़ता है। तो आ जाएगा 5 + 8 जो कितना होता है 13। तो यहाँ पे मैंने इसे 13 भागों में बांट दिया है। जो आपके पास क्या है A1 A2 इसी तरह से A13 तक। तो आपका दिख रहा है A1 A2 A3 A4 A5 A6 इसी तरह से आता रहेगा A13 तक। तो इसके बराबर भाग कर दिए हैं हमने। इसके बाद हमने चौथे स्टेप में बी A13 को मिलाया। बी जो बिंदु है उसे मैंने A13 के साथ मिला दिया है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में बी A13 के समानांतर सी A5 एक रेखा को लेंगे। तो हमारे पास जो ये बी A13 रेखा है इसी के समानांतर हम एक रेखा सी A5, तो A5 से लेनी पड़ेगी। तभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक 5 भाग होंगे और A5 से A13 तक 8 भाग होंगे। तो हमें 5:8 में यह रेखाखंड विभाजित होता हुआ दिख रहा है। तो उसके बाद जो AC अनुपात CB होगा वो कितना होगा 5:8, जो AC और CB। तो यहाँ से यहाँ तक 5 हिस्से मान के चल सकते हैं आप, और B से C तक कितने हिस्से हैं 8 हिस्से हैं, जो आपके पास यहाँ दर्शाया भी गया है। और इसको दोनों भागों को हम जब मापेंगे तो AC आपके पास 2.9 सेंटीमीटर निकल कर आएगा और BC आपके पास 4.7 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन 11.2 एक्सरसाइज से लिया गया है, जिसमें है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। तो आपके पास इसको हम सॉल्व करेंगे। तो रचना के चरण पहले है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का खींचा। तो हमने क्या किया, ये वृत्त आपको दिख रहा है, इस वृत्त को हम खींचेंगे जिसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होगी आपके पास 6 सेंटीमीटर होगी। तो 6 सेंटीमीटर का हमें वृत्त खींचने के लिए कहा गया था, तो हमने वो खींच दिया है। इसके बाद केंद्र O, जो आपका केंद्र O है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर P बिंदु लिया और उसके बाद OP को मिला दिया। तो हमने 10 सेंटीमीटर दूर, हमें लिखा गया था कि 10 सेंटीमीटर सेंटर से दूर एक पॉइंट लेना है P, और उन दोनों को आपस में मिला दिया। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने OP का समद्विभाजन किया। जो ये OP रेखा थी इसको बराबर 2 भागों में बांट दिया। तो ये आपके पास रेखा आ रही है, ये क्या कर रही है आपके पास समद्विभाजन करने के बाद ये रेखा OP को समद्विभाजित कर रही है और बिंदु आ रहा है M। तो यहाँ लिखा है मैंने M जो है आपके पास वो क्या है OP का मध्य बिंदु है। जो M बिंदु आएगा वो OP का कैसा होगा, मध्य बिंदु होगा। तो अगले स्टेप में M को केंद्र मानकर, तो उसके बाद हमने M को क्या माना, केंद्र माना, और MO और MP, तो M से लेकर P तक और M से लेकर O तक ये बराबर होगा आपके पास, क्योंकि समद्विभाजन करने पर ये बराबर भागों में बट जाएगा। तो M को केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक वृत्त की और रचना कर दी, जिसे मैंने डॉटेड करके भी यहाँ दिखाया गया है। तो यह वृत्त पहले वृत्त को, जो यह वृत्त हमने किया था डॉटेड वाला ड्रॉ, ये क्या करेगा, बड़े वाले वृत्त को, जो पहले वाला वृत्त था, इसे T बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो आपके पास यहाँ दिख रहा है पहले वृत्त को ये यहाँ पर T और यहाँ पे T डैश बिंदु पर काटता है। उसके बाद क्या किया मैंने, P से स्केल की सहायता से T के साथ रेखा खींच दी। उसके बाद दूसरी तरफ P से T डैश, इन दोनों रेखाओं को मैंने मिला दिया है
तो यहाँ पर PT और PT डैश दो स्पर्श रेखा निकल कर आई है। PT की जो दूरी हम निकालेंगे वो 8.1 सेंटीमीटर और P से PT डैश की दूरी भी कितनी आएगी, 8.1 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो चुका है। जो है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो मैंने यहाँ पर इसे सॉल्व किया है। सबसे पहले रचना के चरण, पहले एक रफ चित्र बनाया जिसमें स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो मैंने यहाँ पे एक रफ चित्र बनाया, मैंने एक सर्कल ले लिया है, एक वृत्त ले लिया है और इसकी जो स्पर्श रेखा है वो आपके पास 60 डिग्री पे झुकी हुई दिखा दी है। तो स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। जो स्पर्श रेखाएं हैं आपके पास, ये वृत्त की त्रिज्याएं जो OT और OQ आपका दो त्रिज्याएं दी गई है, ये क्या करेगी, 90 अंश का कोण बनाएगी। तो लंब है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है OTP कोण और OQT कोण आपका 90 डिग्री का होगा। इसके बाद हम यहाँ पर हमारे पास T भी निकल कर आ गया है, Q भी निकल कर आ गया, P हमें दिया गया था 60 डिग्री, हमें निकालना है अब O। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, तो आपका दिख रहा है आकृति चार भुजाओं वाली बन रही है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपका 360 डिग्री। तो कोण O प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण P बराबर है 360 डिग्री होगा। तो कोण O प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर है 360 डिग्री। तो O का मान निकालेंगे तो 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 60 जो आपका निकल कर आ जाएगा 120 डिग्री। तो कोण O पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 120 डिग्री का। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये बनकर आएगा। तो पहले हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। जो ये वृत्त है ये आपके पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींच लिया गया है। इस पर दो त्रिज्या इस प्रकार ली जो परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाए। तो मैंने एक त्रिज्या ले लिया, ये इस पे बना दिया 120 डिग्री का कोण। तो आपके पास दिख रहा है दोनों त्रिज्याएं आपके पास 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो मैंने यहाँ केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना दिया है। तो आपके पास OB और OA दोनों त्रिज्याएं निकल कर आई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम A पर 90 अंश का कोण बनाएंगे और B पर भी 90 अंश का कोण बनाएंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये आपके पास P बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। तो P बिंदु पर प्रतिच्छेद करने पर यहाँ पर हमारे पास 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो आपका PA और PB दोनों ही क्या आ जाएगी, स्पर्श रेखाएं आ जाएगी जो आपका 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई होगी। तो इस तरह से इसकी रचना हुई है। तो आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।